की गिरफ्तारी रोकी गई और रवि आजाद के साथ भी किसान समाज एकजुट है और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और जरूरत पड़ी तो हिसार जा करके आंदोलन भी किया जाएगा। उसकी नेताओं के साथ कर रखा है, इसीलिए हम जेल के लिए और थाने के लिए भी करेंगे, पूरा घेराव करेंगे, लेकिन पूरी ताकत बना के घेराव करेंगे। हम ये बात खाली नहीं जाने देंगे। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भैया आज एक खास मुद्दा है, जो रवि आजाद है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जो युवा के किसान यूनियन की तरफ से हैं, उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस मुद्दे को लेकर के खटखट टोल प्लाजा के ऊपर हमारी टीम पहुंची है और भाई जो यहाँ की जो नेतृत्व टीम है, जो कमेटी है, उसके साथ मैं बैठा हूँ, बातचीत करूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि आजाद की गिरफ्तारी को लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम राम भाई। ओ जी राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? राम 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 ठीक हो? हाँ जी भाई। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि आजाद की गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है, एक बार राकेश टिकैत की गिरफ्तारी भी करने का प्रयास किया गया था, वहीं युद्धवीर सिंह जो किसान नेता है गुजरात में, उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। हालांकि किसानों ने एक मजबूत फैसला लिया, छोड़ दिया था युद्धवीर सिंह को भी। अभी रवि आजाद को लेकर के क्या कुछ फैसला लिया गया? रवि आजाद के साथ जो भी कार्रवाई हुई है, हम इसको अलोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि अगर वाकई में निष्पक्ष होती है सरकार, तो सबसे पहले जो है देर राजद्रोह का मुकदमा कपिल मिश्रा दिल्ली के अंदर जो है उसके ऊपर लागू होना चाहिए था। अनुराग ठाकुर के ऊपर होना चाहिए था, जिसने कहा था इनको गोली मारो, जो है जो बैठे हैं इन लोगों को। और कपिल मिश्रा ने कहा था कि अगर आप आज इनको नहीं हटाओगे तो कल हम हटा देंगे इनको, जो है। तो उन्होंने कानून अपने हाथ में और लोगों को भड़काने के बयान दिए थे, उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? तो यहाँ पर सरकार निष्पक्ष नहीं है, सरकार पक्षपात कर रही है, अपने आदमियों को तो जो है वो छुपा रही है, और जो वास्तव में आंदोलन के लिए जो सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर के आवाज उठाते हैं, उनका दमन करने के लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि किसी को गिरफ्तार कर दो। राकेश टिकैत के ऊपर भी जो इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। राकेश टिकैत ने भी कहा था हम लाठी डंडे जो है झंडों के साथ जाएंगे। अभी बिना डंडे के कौन सा झंडा होता है ये बताओ मुझे। अगर हम किसान अगर डंडे के साथ अपना झंडा अगर लेकर के जा रहे हैं, हमने कौन सा जो है इसमें गुनाह कर दिया? तो ये चीजें आप कहने भर से नहीं, आप ठीक है अगर कोई करता है तब आप करो, मुकदमा दर्ज करो, उसके गिरफ्तार करो। हमने कहा 26 जनवरी के ऊपर जिसने जो है उत्पात किया था, किसानों को बदनाम किया था, आप उसको गिरफ्तार करो। क्यों नहीं किया? हमने उसका समर्थन तो नहीं किया। लेकिन कल जो है जो रवि आजाद के साथ हुआ है, ये तानाशाही है, ये राजशाही नहीं है। अगर लोकशाही कहते हैं इस चीज को कि भाई लोगों का अपना शासन है और कानून के हिसाब से सबके साथ न्याय होगा, तो ये जो है उसके साथ अन्याय किया गया है। और किसान इस चीज के लिए घोर निंदा करते हैं सरकार की कि रवि आजाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उसमें कोई इस तरीके का मुकदमा नहीं बनता जो सरकार जो है वो कर रही है। क्योंकि कल यही बात अगर जब कोर्ट के अंदर जाएगी और कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट इस चीज को नकारेगी कि इसके ऊपर ये मुकदमा बनता नहीं है, परंतु सरकार सिर्फ जो है किसानों की आवाज को दबाने के लिए और इनको जो है इनके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है और इस तरीके की जो है किसान नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। राकेश टिकैत के साथ भी वही करना चाह रही थी, लेकिन और धरने को खत्म करना चाह रही थी सरकार, परंतु राकेश टिकैत के साथ जब देखा कि लोगों का हुजूम उनके साथ है, तो जो है उनकी गिरफ्तारी रोकी गई। और रवि आजाद के साथ भी किसान समाज एकजुट है और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और जरूरत पड़ी तो हिसार जा करके आंदोलन भी किया जाएगा। उसकी रिहाई के लिए किसानों का आदेश इसी तरीके से है। बिल्कुल जी। सतबीर जी, क्या कहना चाहेंगे जो युवा किसान नेता हैं रवि आजाद, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के किसान संगठन की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं? गिरफ्तारी करना इनकी एक आदत में शुमार हो गया भाई, इनकी एक आदत होगी। इनको यही मालूम नहीं भाई किस धारा में गिरफ्तारी करी जाती है, कौन क्या गलती कर रहा है। जब पंजाब से हमारे किसान भाई कूच कर रहे थे, उस टाइम हरियाणा के किसानों को रात को उठाया गया और जेलों में डाल दिया। पंजाब जब हरियाणा में घुसने लग गया तो हरियाणा के किसानों का कौन सी धारा थी, कौन सी खता थी, जो घर में सोए आदमियों को जो गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, कोई धारा ही नहीं पाई उनके पास। और वही बात यह है
ये बरगलाने की बात करी भाई, किसान ने ठा के डरा दो, किसान डरने वाला नहीं है, क्योंकि तो 36 बिरादरी का एक तुक बात बन गई है, किसान नहीं डरेगा। ये तो एक आज़ाद है, वही भगत सिंह वाली बात है भाई, हज़ारों किसानों ने ठा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका पूर्ण विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम एहसार जाके दबाव गिरेंगे सरकार पर, उसको सुटा के भी लेंगे, लेकिन हम अपने काम लग रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें ऐसी संख्या नहीं है ये कि उस पर कोई धारा मिलेगी। धारा कौन सी धारा के तहत उसने गिरफ्तार किया है, डाका मारा है, चोरी की है, पुलिस नहीं छोड़ती है तो फिर क्या फैसला लिया जाएगा जी? फिर हम पूरा फैसला लेके और उसको छुटा के लाएंगे, जैसे नेताओं के साथ कर रखा है, इसीलिए हम जेल के लिए और थाना के लिए भी करेंगे, पूरा घेराव करेंगे, लेकिन पूरी ताकत बना के घेरावा करेंगे हम। ये बात खाली नहीं जाने देंगे, ये हमारे विचार, ये हमारे किसानों की बातचीत हो चुके, क्योंकि इस सरकार ने तो मुकदमे, जेल, थाने थाने, इस सरकार ने तो यही सीख रखा है औरतों से। ये हमारा समझौता क्यों नहीं करा देती? जब हमारी मांग है, ये हमारी मांग का समझौता, हमारी मांग दे दो, ना गिरफ्तार करना, ना जेल भरनी, ना थाने भरने। 6 साल हो गए पुलिस के अधिकारियों का हेलमेट नहीं उतरे हिपती, अभी तक पूरे संगठन हड़ताल पर रहे 6 साल में, काम तो करते नहीं। गिरफ्तार मुकदमे क्या मुकदमे, कौन सा रजिस्टर खोल रखे है इस लोकतंत्र के देश में? डेमोक्रेसी देश है, सोने की चिड़िया है, वीरों की धरती है, वीर भोगे बिसिंद्रा धरती है। या कौन से वकील बैठे इनके पास भाई? कौन से मुकदमे करने जाना है? कौन सा रजिस्टर, कौन सा लॉ है इनके पास अमेरिका में? भाई घर से उठा के जेल में गिर दो, घर से उठा के थाना में ले जाओ, मुकदमा कर दो। भेड़ बकरी चरा रहा हूँ मैं, भैंस चरा रहा हूँ मैं, खेता में पकड़ के मुकदमे कर दो। ये तो एक डराने वाली बात है। अभी डरने वाला नहीं है किसान मजदूर, बिल्कुल नहीं डरने वाला है। अपनी सच्चाई से मांग मान रहा है और सच्चाई से मांग रहा है, शांति से मांग मान रहा है। ये सरकार टोती है रास्ता, भाई उपद्रव का रास्ता कहाँ करा, उसमें किसानों ने बदनाम कहाँ करा, लेकिन ऐसा किसान नहीं करेगा, कोई भी मौका नहीं देगा। 2024 का टारगेट हमने बना लिया। बिल्कुल भाई, बड़ी खबर है इस वक्त है भाई, जो रवि आजाद जो गिरफ्तार कर रखा है भाई, किसान ना कहना यदि नहीं छोड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से तो भाई जेल का घेराव भी कर सकते हैं, लेकिन समय आने तक एक बार इंतजार कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो भाई किसान जेल का भी घेराव कर सकते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे रवि आजाद की गिरफ्तारी को लेकर के? क्योंकि पहले भी 1-2 जो किसान नेता उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, रवि आजाद अभी तक नहीं छोड़े गए हैं। देखिए, ये सरकार चीचड़ भर की देख जी, और इसको तराजू में तोला जाए जी, तो ये लोकतंत्र का बिल्कुल हनन है। ठीक है। दूसरी बात, इसको तराजू में यूं तोला जाए, जो इस देश का सर्वोच्च पद है आदरणीय प्रधानमंत्री का, जिस पद पे भाई मोदी जी बैठे हैं, उस पद की गरिमा को सही नहीं रख पा रहे। कारण क्या है? उसने हमारे को परजीव को है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से परजीव का मान्य पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से परजीव जो दूसरे पे आश्रित हो, जैसे डेरे लीक होते थे, पशुओं के चीचड़ होते हैं, एक बेल होती है अमर बेल पेड़ पर, वो उनके ऊपर आश्रित है। और हम तो अपना अनाज जिंदा रहने के लिए अनाज पैदा करके खुद ही पैते हैं, उनका पेट भरा अपना ही भरा। बिल्कुल। फिलहाल रवि आजाद वाला जो हाँ, मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ। तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारे को परजीव का, आंदोलनकारी का, हाँ पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। एक रवि आजाद भाई ने डंडे का और झंडे का मेल है बिल्कुल, ना तो झंडे के बिना डंडा रहेगा और ना डंडे के बिना झंडा सजेगा। तो एक इस बात पे लेकर के और उसके ऊपर मुकदमा दायर करना लोकतंत्र का हनन है। आपको मैं बहुत पीछे ले जाऊं, आदरणीय शहीद भगत सिंह के जेल पे इतना दबाव बना दिया था, एक दिन पहले फांसी तोड़ना पड़ा अंग्रेजों ने। अरे तो इसी देश की राज है ये, इतना दबाव बना देंगे इस हार के अंदर। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी रिहा कर दो, नहीं तो पूरा हरियाणा नहीं पंजाब भी वहां पर पहुंच जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। वही बात हम भी कह रहे हैं, वही बात उस भाई ने कही है।
तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत ना हो तो देश के लिए ठीक है। ये चाहती ये है सरकार में किसी ने भी किसी तरीके से झगड़ा करवाया जाए, और इस जो हमारा आंदोलन जो चल रहा है सही तरीके से उसको भड़काने की कोशिश ये सरकार कर रही है। बातचीत क्यों नहीं करती? देखो कितनी समय झूठ मिला, एक कॉल की दूरी है, उस कॉल की दूरी ने कितने दिन हो गए, अभी कहते किसान बात नहीं करते। ये खट्टर साहब भी अपना जो मुख्यमंत्री है वो भी यही बात कह रहा है, किसान बात नहीं करते। अरे एक मुद्दे ना आपने 12 बार बात कर ली और उसका कोई समाधान नहीं हो, कोई नई बात अगर लेके आए तो किसान तैयार बैठे बातचीत करने के लिए, और ये ऐसी घिनौनी हरकत ना करे सरकार। और ये बात भाई हमारी तो इस डिप्टी सीएम के लिए भी है, उन्होंने भी गलत काम किया है ऐसे हालात में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। किसान नेताओं का जो फैसला है भाई, रवि आज़ाद को नहीं छोड़ा जाता तो जेल का घेराव भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रवि आज़ाद जो युवा किसान नेता है, उसको लेकर के किसान नेताओं की क्या राय थी, क्या प्लानिंग है, क्या बातचीत थी, उस मुद्दे को लेकर के आपने वीडियो कैसी लगी, आपने राय कैसी रखनी है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट और प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब्बार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।